तो कल आप लोगों के मैथ का एग्जाम और मेरा कोई लेक्चर देना बनता नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है आपको क्या करना है। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर के, तो आपको पूरे 3 घंटे यूज करने हैं। ये कभी भी आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा कि ना आपने पेपर 2.5 घंटे में या 2 घंटे में कर दिया। तो बिल्कुल ये नहीं करना कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पेपर खत्म कर दो और कुछ सिली मिस्टेक कर दो। इसलिए जो आपके पास प्रॉपर 3 घंटे होंगे, 3 घंटे कंप्लीट आपको यूज करना है। और बस एक कोशिश करना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 2 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए, उसको तीसरे घंटे में आप लेके नहीं जाना। तो 2 घंटे के बीच में कभी भी आप उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया था यही, तो मैं सोचा कि आपको पेपर से पहले ये बता दूं, इसलिए इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से ये प्रॉब्लम है, जिसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ओबी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट डीई and FA perpendicular to OB and FE intersect OB at the point C, then prove that 1 by OA plus 1 by OB equal to 2 by OC। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान सा है, इसको हम लोग सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, जिसमें एक ट्राइंगल होगा ये छोटा वाला और एक ट्राइंगल ये पूरा ODB। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राई एंगल OFA एंड ट्राई एंगल ODB। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सिमिलरिटी के लिए कम से कम दो एंगल आपको बराबर करना पड़ेगा। तो एंगल ओ दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देना एंगल ओ इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल एंड एंगल ए ऑफ द ट्राई एंगल ओ एफ ए इज इक्वल टू द एंगल बी ऑफ द ट्राई एंगल ओ डी बी। ये आपका हो जाएगा ईच 90 डिग्री। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों को सिमिलर हम लोग लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो ट्राई एंगल ओ एफ ए सिमिलर टू ट्राई एंगल। पहले का ओ दूसरे के ओ के बराबर है, इसलिए ओ लिखना है सबसे पहले। पहले वाले का जो एफ होगा दूसरे वाले के डी के बराबर होगा, क्योंकि हमने ए को बी के बराबर किया हुआ है, इसलिए ए की जगह यहाँ पे बी आएगा। ठीक। और जब ये सिमिलरिटी आप लिखोगे तो आप यहाँ पे साइड का रेशियो लिख सकते हो। तो साइड का रेशियो लिखोगे ओ एफ रेशियो ओ डी, इट इज इक्वल टू एफ ए रेशियो डी बी, इट इज इक्वल टू ओ ए रेशियो ओ बी। ठीक है, ये हो गया रिलेशन नंबर 1। अगर आपको यहाँ पे रेशियो लिखने नहीं आएगा तब इसको ध्यान से देख लेना। पहले इन दोनों का रेशियो लिखेंगे एक साथ, फिर इन दोनों का रेशियो लिखना है एक साथ, फिर फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड का रेशियो लिखा जाता है। ठीक। अब चलिए एक बार हम लोग इस ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ठीक। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राई एंगल एफ ए सी एंड ट्राई एंगल CBE। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सिमिलरिटी करनी है, तो दो एंगल बराबर करना पड़ेगा। तो ये आपका 90 डिग्री दिख रहा होगा दोनों में, तो एक एंगल ये वाला बराबर करेंगे और दूसरा ये एंगल सी बराबर करेंगे। ठीक है। तो पहले का एंगल सी दूसरे के एंगल सी के बराबर हो गया, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा पहले का एंगल ए दूसरे के एंगल बी के बराबर होगा, ईच 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे भी डबल ए क्राइटेरिया लगेगा। आप लिख देना ट्राई एंगल FAC सिमिलर टू ट्राई एंगल। अब ए की जगह आपका बी आना चाहिए, सी की जगह सी आना चाहिए, तो जो एफ होगा उसकी जगह इसका आ जाएगा ई। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे भी आप साइड का रेशियो लिख सकते हो, एफ ए का रेशियो ई बी के साथ, इट इज इक्वल टू ए सी का रेशियो बी सी के साथ, एंड इट इज अगेन इक्वल टू एफ सी रेशियो ई सी। ठीक है, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अब कैसे आंसर आएगा, इसको आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो सेकेंड रिलेशन आया है ना, उसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। और चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि जो रिलेशन आपको प्रूव करना है उसमें ओ ए और ओ बी आया है, साथ में ओ सी आया है। तो ओ ए और ओ बी का हिसाब तो आपको पहले वाले रिलेशन में दिख रहा है, लेकिन ओ सी नहीं दिख रहा है, और उस ओ सी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे इस ए सी से। इसलिए सबसे पहले इन दोनों रिलेशन को थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना है। तभी इस रिलेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफ ए का रेशियो ई बी के साथ, इट इज इक्वल टू ए सी का रेशियो बी सी के साथ। ये हमने प्रूव किया हुआ है, नीचे वही रिलेशन हमने लिखा हुआ है। अब जहां पे हमारा ईबी है वहां पे हम बीडी लिख सकते हैं, क्योंकि बीडी और ईबी बराबर है, ऐसा यहाँ पे पहले से मेंशन है। क्योंकि जो ओबी लाइन है वो डीई को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जहां ईबी है वहां पे लिख देते हैं बीडी, तो ये हो गया एफ ए बाई बी डी। अब इक्वल टू जो ए सी और बी सी है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है।
तो जो AC है उसकी जगह हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OC माइनस OA। ठीक है, क्योंकि OC में से जब OA आप माइनस कर दोगे तो आपको AC मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको BC लिखना होगा तो क्या करोगे, OB में से आपको OC माइनस करना पड़ेगा। तो नीचे लिख देंगे हम लोग OB माइनस OC। ठीक है, ये रिलेशन नंबर हमारा हो गया थर्ड। अब इसी थर्ड रिलेशन को हम लोग फर्स्ट रिलेशन के साथ इक्वेट करेंगे। और इक्वेट किसके साथ करेंगे, एफ ए और डी बी के साथ, क्योंकि एफ ए डी बी यहाँ पे भी है और एफ ए और डी बी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो जो एफ ए और डी बी है उसको इक्वेट करोगे तो आप लिख सकते हो ओ ए का रेशियो ओ बी के साथ, it is from the first relation and equal to OC minus OA by OB minus OC from the second relation। अब यहाँ पे इसी का हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका दोनों के साथ और OA का इन दोनों के साथ। तो क्या लिखोगे, OB मल्टीप्लाई OC माइनस OB मल्टीप्लाई OA इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाई OB माइनस OA मल्टीप्लाई OC। ठीक है, अब यहाँ पे जो OB और OA है दोनों तरफ है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं और इस वाले को इधर भेज देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OB इंटू OC माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके OA इंटू OC, हमने इसको लिखा है इधर, और OA इंटू OB इधर ऐसे ही रहने देते हैं और ये वाला भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा OA इंटू OB। ठीक है, अब OA इंटू OB इधर हो गया 2 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू OA इंटू OB, और इधर आपका क्या हो जाएगा OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे इस इक्वेशन को OA OB और OC से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय OA इंटू OB इंटू OC। यहाँ पे लिखोगे टू OA OB बाई OA OB OC इक्वल टू OB इंटू OC बाई OA इंटू OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC बाई OA इंटू OB इंटू OC। अब यहाँ से OA OB कैंसिल होगा, आ जाएगा 2/OC इक्वल टू OB OC कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/OA प्लस OA OC कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/OB। और यही शायद आपको प्रूव करना था, आप देख सकते हो ये प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कल अच्छे से पेपर करिएगा, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, 3 घंटे आप अच्छे से पेपर लिखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।